जी बिलाल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कुछ इश्यूज की वजह से हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई हुई थी, तो कुछ स्टूडेंट्स के भी मसले आ रहे थे, तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम एक रिकॉर्डिंग दे देते हैं, फिर आंसर क्वेश्चन का एक सेशन रख लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो एजेंडा था बेसिकली, तो हमने ये अंडरस्टैंड करना था कि फुल स्टैक डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, और इसमें हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी थे, तो वो अनफॉर्चुनेटली इश्यूज की वजह से नहीं हो सके। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में ये मैंने थोड़ा सा चीज़ें लिखी हैं जो हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में ना बेसिकली तो हम करेंगे दो चीज़ें कवर होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है और एक होती है बैक एंड। फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो होती है जिसमें जो स्क्रीन हमें, जो व्यूज हमें सामने शो होते हैं, जिस तरह की हम कोई भी हम एप्लीकेशन अगर ओपन करें, रोज डॉट पी के ही हम कर लेते हैं अगर। अच्छा बिलाल, मैं ये कह रहा था कि ये जो है ये हम डिस्कस कर लेते हैं उन अपने स्टूडेंट्स के साथ बाद में जो सेशन लेना है। तो हम सीधा उधर चलें जाते हैं विजुअल इंस्टॉलेशन स्टूडियो वगैरह पे, और ठीक है। बाकी चीज़ों के ऊपर। हाँ ठीक है। अच्छा, तो हमें कोड लिखने के लिए देखें, जो भी प्रोग्रामिंग होती है डेफिनेटली तो वो कोड, ये लाइंस ऑफ कोड होते हैं, तो वो हमें एग्जीक्यूट और करने के लिए, रन करने के लिए हमें कुछ एडिटर्स की ज़रूरत होती है। तो समझ लें एडिटर्स एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसपे हम कोडिंग वगैरह करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, हम रिजल्ट देखेंगे। तो वो डिफरेंट एडिटर्स हैं, नोट पैड प्लस प्लस भी है और इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम इसमें जो यूज़ करेंगे वी एस कोड, ताकि वी एस कोड में ही सारी वर्किंग करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि वी एस कोड को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इस पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, वी एस कोड ही लिख लें तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम बिलाल भाई डाउनलोड अपना माइक करेंगे। ज़रा पास रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी ठीक है। मेरी आवाज़ अब ठीक है? तो हमारे पास जो यूज़र होते हैं, जो लोग विजुअल स्टूडियो को यूज़ करने वाले हैं, वो तीन तरह के होते हैं। कि विंडोज़ ऑपरेटर होते हैं, जो लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह में विंडो यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ लोग लिनक्स ऑपरेटर होते हैं, कुछ लोग मैक यूज़र होते हैं। तो सबके लिए अलग अलग इनके एग्जी फाइल है। तो हम विंडोज़ ऑपरेटर हैं, तो हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड, ये देखें ये नीचे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो डाउनलोड हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, मैं इसकी फोल्डर ओपन कर लेता हूँ कि ये जिस फोल्डर में जाके ये डाउनलोड्स में गया। ठीक है, वी एस कोड, इसको ओपन किया, हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओपन करने से नेक्स्ट नेक्स्ट हम करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएट आ डेस्कटॉप आइकॉन अगर आपने करना है, ठीक, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट कर इस ये करेगा कि डेस्कटॉप पे ना एक इसका आइकॉन बन जाएगा, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कैंसिल इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अब विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के बाद हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और वो हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे अभी हम देख लेते हैं। कि हम अपने, वेरी इजी, आप कहीं पे भी अपना एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं सबसे इजी डेस्कटॉप पे करता हूँ कि एक फोल्डर क्रिएट किया, कोई भी आप इसका नाम लिख रख सकते हैं।  . 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
ओपन किया और इसमें आके मैंने एक और फोल्डर अपना प्रोजेक्ट नेम लिखा, जिस तरह हमारी ये फर्स्ट क्लास ही है ना, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे आके हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लिखेंगे CMD। CMD लिखने से हमारी कमांड लाइन ओपन हो जाएगी COD कोड स्पेस डॉट, ये कमांड हम लिखने से हमारा VS कोड ओपन हो जाता है। इसलिए हमने उसी फोल्डर में अपने CMD को ओपन किया है इसे। तो एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका अच्छा, ये भी है कि हम। बिलाल भाई, जी जी मेरा ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, जी अगर जी तो ये तो हमने खुद से बाहर जाके फोल्डर बनाया और वहां पे जाके हमने हाँ जी। CMD के साथ विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया, तो क्या हम विजुअल स्टूडियो कोड को वैसे ओपन करके इसके अंदर से प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं? वो भी बता दें जरा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो तरीका मैंने बता दिया कि CMD के थ्रू हमने ओपन कर लिया, ठीक है। मैं अब अगर इसको क्लोज करूं, ठीक है, तो इसी प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया हुआ है, इसी प्रोजेक्ट को अगर मैं चाहूं कि डायरेक्ट VS कोड के थ्रू मैं ओपन करूं, तो जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपके पास फ्रंट डेस्कटॉप पे एक आइकॉन ओपन हो जाएगा, जिस तरह ये विजुअल स्टूडियो कोड है ना। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया और उसमें वो शो हो गया है। तो नहीं तो आप इधर ओपन फोल्डर में जाएंगे, ओपन फोल्डर में जाके जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया होगा, डेस्कटॉप पे बनाया तो डेस्कटॉप पे अपने, जैसा मैंने वो फुल स्टैक में बनाया था के नाम से इस तरह, तो ये इस तरह भी ओपन है सिलेक्ट फोल्डर, तो ये भी आपको सेम ही ओपन कर देगा कि मैं ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो मुझे वो उसी पाथ पे ही ले आया है। तो अच्छा, हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है, कि ठीक है जी। सही होगा। तो अब और हम भी हैं इसके इसमें करेंगे और कि, जी जी, तो मैं कह मैं रहा ये था कह कि रहा था कि अब हम और भी इस, मेथड्स हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मेथड्स देखने की बजाय हमें एक ही सही बस समझ आ जाए तो उसके साथ ही हम चलेंगे, उसमें इशू नहीं है। सही है। तो अब हम आगे इसमें अपने प्रोजेक्ट की फाइल वगैरह क्रिएट करेंगे जिसमें हमने अपना कोड वगैरह जी लिखना है। जी जी बिल्कुल। हम इसमें थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये सारे इसके जो बटन्स हैं और ये सारी एक्सटेंशन वगैरह साइड बार हैं, ये क्या चीज़ वर्क कैसी कर रही है, हम इसको देख लेते हैं। अ, ये सर्च है, कुछ सर्च करने के लिए हम इसको लिखेंगे तो कोई चीज़ सर्च करनी है, अगर हमने ज़्यादा फाइल्स बनाई है तो कोई फाइल हम सर्च करनी हो तो उसके नाम से हम देख लेंगे। तो ये हमारा एक्सप्लोरर है, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट रखते हैं, उसकी फाइल्स वगैरह होती हैं, ठीक है जी। तो ये डिबग करने के लिए, रन करने के लिए ये एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन होती हैं लाइक इसी तरह ही समझ लें कि जिस तरह हम गूगल प्ले स्टोर पे जाकर कुछ एप्लीकेशन अपनी इंस्टॉल करते हैं, तो इसी तरह ही VS कोड में ये एक्सटेंशंस ऐड हो जाती हैं। कोई हमने इसमें कोई इसकी लेटेस्ट चीज़ों को यूज़ करना है, तो या कोडिंग के हवाले से या कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को यूज़ करने के हवाले से कोई नई चीज़ हमने ऐड करनी है, तो वो एक्सटेंशंस की मदद से ऐड होगी, ठीक है। तो इसमें अगर हमने कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो ये न्यू फाइल का ऑप्शन है, इधर हम क्लिक करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसको नाम दे देंगे। अगर हमने फोल्डर कोई क्रिएट करना है, तो ये हमारे पास रिफ्रेश करने के लिए है, ठीक है। तो ये ये फाइल्स का आइकन है कि इसके थ्रू भी हम न्यू फाइल्स ओपन बना सकते हैं, और ये ओपन फाइल फोल्डर वही सेम मेथड है जो हमने इधर से किया था। ये ओपन फोल्डर, यही वो ऑप्शन बता रहा है कि हम इधर से भी अपने फोल्डर्स को, प्रोजेक्ट फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं। तो ये बाकी चीज़ें हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो अभी हमने जो हमने काम करना ये है कि हम HTML में अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे,
और उसको समझेंगे कि वो क्या कैसे होता है। बेसिकली सबसे पहले हम ये समझ लें कि HTML बेसिकली होती क्या है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले और डे वन से भी HTML में ही फ्रंट एंड की जो पेजेस हैं डेवलप किए जा रहे थे और आज भी HTML ही यूज़ हो रही है। ठीक है। कोई किसी किस्म की किसी तरह की भी डेवलपमेंट हो तो क्योंकि फ्रंट एंड की तो ज़रूरत हर एक में, UI की ज़रूरत तो हर एक तरह की एप्लीकेशन में पड़ेगी, तो वो फ्रंट एंड वहाँ पे HTML की ज़रूरत हमें होगी। HTML की इम्पोर्टेंस इस तरह से आप देख लें कि हम हमने जो कुछ भी कोई भी डेवलपमेंट करनी है, कोई भी एप्लीकेशन, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, तो हमें HTML की सीखना ज़रूरी है और HTML के साथ CSS सीखना ज़रूरी है। HTML इस तरह से है कि जिस तरह हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, जिस तरह हम कोई आप एग्जांपल ले लें कि एक जिस तरह हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अपना कोई घर बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ढांचा खड़ा कर लेते हैं, लेकिन उसमें कोई डिजाइनिंग या कोई इस तरह की चीज ऐड नहीं हुई होती, तो वो एग्जांपल है HTML की। अब उसमें हमने कोई डिजाइनिंग, कोई कलरिंग, कोई पेंट वगैरह करवाया, तो वो समझ लें कि वो CSS वो काम करती है वेबसाइट्स में। ठीक है। डिजाइनिंग का काम करती है CSS और HTML स्ट्रक्चर के लिए यूज की जाती है। तो HTML के लिए हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। इंडेक्स फाइल का नाम हम रख लेते हैं डॉट HTML, ये इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है। इंडेक्स डॉट HTML, ये हमने जब इसको क्लिक किया तो HTML की फाइल हमारे पास ओपन हो गई। ये अच्छा। हमारे पास फाइल ओपन हो बिलाल जी। भाई, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं जरा। बिल्कुल आपने सही कहा। जी एच टी एम जी जी एल मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, तो जी जी एच टी एम एल जो है वो हमारी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो एच टी एम एल होती है। जो आपको सबसे वेबसाइट के ऊपर बेसिक। पेजेस नज़र आ रहे होते हैं वो एक्चुअल में जी एच जी टी एम एल होती है, लेकिन आप जो उसके ऊपर आपको कलरिंग वगैरह या फंक्शनैलिटीज वगैरह होती हैं वो आगे CSS या जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज हो रही होती है। तो HTML सबसे जी बेसिक है। HTML सबसे बेसिक है, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर फिजिकली कोई चीज़ आप देखते हैं तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, फिर आगे उसके ऊपर उसकी खूबसूरती के लिए या इस तरह उसकी दूसरी फंक्शनैलिटीज़ के लिए बाकी चीज़ें हुई होती हैं इम्प्लीमेंट। इसी तरह HTML है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके आप ऊपर आप स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग के लिए आप CSS है हमारे पास, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और बाकी अगर कोई फंक्शनैलिटीज इम्प्लीमेंट करनी हो तो आप उसको जावास्क्रिप्ट वगैरह या दूसरी चीज़ें jQuery जो होती है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो बिलाल भाई, जी जी इसमें बताएं कि स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है और जी कैसे नज़र आती है ये HTML। जी। HTML लैंग्वेज जो है ना, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो हम उसको अभी देखते हैं कि वो किस तरह का होता है। हम जब इसको इधर करेंगे ना, शिफ्ट और एस्केप के नीचे ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, उसको हम करेंगे तो ये इस तरह की एक हमारे पास हो, इसको हम एंटर करें तो ये एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हमें VS कोड में बना बनाया मिल जाता है। ठीक है ना। तो यानी इसमें कि ये हम उसने इसको देख ले। आपको उसने आपको आपकी HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको बना कर दे दिया, जिसके वो अंदर आप अपनी HTML वगैरह लिखेंगे। जिसमें हम अपनी HTML वगैरह लिखेंगे। सही है। अगर कोई बेसिक्स जो स्टूडेंट्स अगर उनको ये जो अंदर वाली चीजें ना भी समझ आए तो कोई उसमें इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो लेकिन हम इसको बेसिकली स्टार्टिंग में समझ जी, लेते ये हैं कि ये मेटा कैसे क्या इसको। वगैरह मेटा वगैरह को बेशक रिमूव करें। टाइटल टाइटल रहने दे। टाइटल वो
हाँ। यूज होगा। वैसे ये मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ जी ताकि इसको स्टूडेंट्स रिमूव जो है कर ना दें। वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर इसका और भी शॉर्ट हो गया है और ये समझने में हमें और भी आसानी हो अच्छा जाएगी। ये चीजें अच्छा तो बेसिकली ब्राउजर्स के समझने के लिए होती हैं, इसमें आपको वो ज्यादा हाँ जी परेशान होने की बात नहीं है, तो इनके बगैर भी ये बिल्कुल वर्क करेगा हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा तो ये हम देख लेते हैं कि लाइन नंबर 1 जो है वो डॉक टाइप है, वो अपनी डॉक्यूमेंट टाइप बता रहा है कि ये एक HTML टाइप डॉक्यूमेंट है। ये भी ब्राउजर के लिए होता है। जिस हम्म। तरह हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर है ना, तो वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो बता रहा है उसे कि ये HTML हमारे पास टाइप होगी। तो ये उसे बता रहा है कि इसकी लैंग्वेज है। और अब इसमें दो बेसिकली इसमें चीजें हैं। एक है हेड, कुछ वर्किंग हो रही होती है हेड में। ठीक है, HTML का एक हेड होता है और एक बॉडी है। ठीक है, तो सारी हम जो कोडिंग वगैरह करेंगे वो करेंगे बॉडी में, लेकिन हेड में कुछ चीज़ें भी जो मैनेज की जाती हैं। लेकिन हम फिलहाल टाइटल को ही देख रहे होते हैं। टाइटल बेसिकली वो होता है कि जो हमारे ब्राउज़र पे हमें कोई चीज़ दिख रही होती है। जिस तरह हमने, ये हमारा टाइटल है, जिस तरह हमने VS कोड को इंस्टॉल किया तो उसकी वेबसाइट को सर्च किया ना, तो ये हमें एक टाइटल शो हो रहा है। तो बेसिकली ये हमारा अच्छा एक मुझे आई ये थिंक ये लग रहा है कि ये आप वो तो सर्च बार कंफ्यूज है। कंफ्यूज करें, नहीं नहीं आप इसमें ना थोड़ी सी वो है, ये जो जी टाइटल जी है, ये जो आपने ऊपर टैब ओपन की हुई है ना, हाँ जो ये टैब के अंदर शो रहा है सॉरी वो सॉरी टाइटल हाँ है, हाँ जी। वो आपको वो थोड़ा सा वो टाइटल है हाँ। हमारा। और वो तो हमारी सर्च बार थी। हाँ तो ये हमारा टाइटल होता है। ठीक है, तो आगे ये हमारी बॉडी है। बॉडी में हम अपना कोड वगैरह लिखेंगे। ठीक है, तो जितनी भी हम कोडिंग और फंक्शनैलिटी लिखेंगे वो हम अपने बॉडी में लिखते हैं। और देखें ये हमारा HTML का क्लोजिंग टैग है। बेसिकली जो HTML लैंग्वेज है हमारे पास, ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है। तो इसमें जो टैग हम ओपन करेंगे उसका क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारा HTML है, मेन HTML टैग है। अब सारे टैग इसके अंदर होंगे। जिस तरह ये अगर ओपनिंग है तो इसका ये क्लोजिंग टैग है, और क्लोज ये स्लैश के साथ होता है। ठीक है, तो इसी तरह ही हेड है तो इसका ये क्लोजिंग टैग है, हेड ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। इसी तरह ये अगर हमने टाइटल का टैग लगाया, तो ये टैग को देख के आपने परेशान नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये चीजें हमारी प्रैक्टिस में आती जाएंगी, ये चीजें खुद ब खुद ही फिंगर टिप्स पे होती जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो तो ये जो जी जी टैग्स होते हैं ये हमें HTML ने बिल्ट इन कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम उनको यूज जी जी करते हैं। बिल्कुल तो जी करली बिल्कुल ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद उसका नेम आएगा, फिर करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और इसी तरह ये इसका स्टार्टिंग टैग हो जाएगा, और इसी तरह एंडिंग टैग हो जाएगा। उसमें आपने स्लैश एंटर करना होता है नेम के बाद, नेम से पहले। तो जिस तरह ये हर एक टैग का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होना जरूरी है। बिल्कुल, नहीं तो ये हमें एरर शो कर देगा डॉक्यूमेंट। ये मैंने दिखाया है इसलिए कि टाइटल का अगर हमने ओपनिंग किया तो क्लोजिंग टैग हमें VS कोड ऑटो पे दे रहा होता है। तो इस तरह तो हम्म। हम इसमें देख लेते हैं कुछ चीजें हम देखते हैं कि इसमें कैसे हम इसको कुछ भी प्रिंट कराना चाहे, चाहे चाहे कोई अपना नाम प्रिंट कराना चाहे, तो हम देखते हैं कि कैसे वो प्रिंट होगा। हमारे पास एक टैग होता है पी का। हमने कोई लंबी लाइन लिखनी है तो हम पी का टैग यूज कर सकते हैं। तरह के एक हमारे पास बहुत मशहूर वर्ड है हेलो वर्ड। तो हम हेलो वर्ड को टाइप करेंगे, तो इसको हमने सेव किया। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे इसको रन करते हैं। अच्छा तो इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन करना पड़ती है। ये हम एक्सटेंशन पे गए तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर की।
इस अभी आपको एक्सटेंशन ऐड करना भी आ जाएंगी। लाइव सर्वर हमने जब लाइव लिखा तो ये आ गया लाइव सर्वर मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मेरे पास ये अब मैं अगर इसको अनइंस्टॉल करूं तो अब देखें, अब मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, फिर इसको मैं ओपन करता हूँ। अगर मैं इसको लाइव सर्वर लिखूं तो अब लाइव मैंने लिखा तो देखें लाइव सर्वर, ठीक है। ये है लाइव लाइव सर्वर की, इसको मैं इंस्टॉल करूँ। ये इस तरह से हमारी जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाती हैं इसमें। ये थोड़ा सा हाँ जी, ये थोड़ा सा टाइम ले रही थी। अच्छा, तो ये हमारे पास लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन ऐड हो गई है। अच्छा, एक मैं एक्सटेंशन यहाँ पे बताता हूँ हमसे करनी पड़े, ये जिस तरह ये है, तो इसको भी कर लेना। ये कुछ चीजें होंगी अगर जरूरत पड़े तो। जरूरत पड़ने से मुराद ये है कि जब हमने ये फर्स्ट टाइम किया था HTML का, तो जब हमने वो स्लैश ये वाला किया था ना, शिफ्ट सेव के अंदर नीचे जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये करने से हमारे पास ये सारा बॉडी स्ट्रक्चर आ गया था ना। तो ये अगर आपके पास अगर ना आ रहा हो तो आप एक एमिट की एक्सटेंशन होती है वो उसको ऐड करके देख लेना, वो रन हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो अब हमने ये एक अपना हेलो वर्ल्ड के नाम से एक लिखा है, तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको अपने ब्राउजर पे कैसे रन करते हैं। ये नीचे ऑप्शन आ रही है आपकी राइट साइड पे नीचे गो लाइव, ठीक है। गो लाइव पे आप जब डबल क्लिक करेंगे ये आपको ये इसको रन करने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये आपके देखें अब जो मैंने अपने जो भी मैंने वर्डिंग पैराग्राफ में लिखी है वो मेरे पास शो होगी है, लेकिन एक चीज हमने जो देखी थी टाइटल, अब ये डॉक्यूमेंट है होते हैं, उसमें ये देखेंगे कि इन बिहेवियर क्या है। तो हम इसको अभी देख लेते हैं। H1 है तो हम इसको H1 ही रहने देते हैं। H2 हम चेंज करते हैं H3, H4, 5, 6, ठीक है। तो सेम ही इसी तरह से हम इसको H2 कर देंगे, H3, H4, H5 एंड सो ऑन, H6, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको सेव किया तो हम जैसे ही अपने ब्राउजर में देखें, H1 जो है वो ज्यादा बोल्ड है, H2 उससे कम, H3, 4, 5, 6 ये साइज के हिसाब से बिल्ड हमें दे रहा है हेडिंग के टैग कि हमने अगर कोई अपना टेक्स्ट बोल्ड शो करना है तो हम उसको H1 से शो कर देंगे, H2 से, H3 से, H4 से। तो ये है हमारी हेडिंग के टैग, पैराग्राफ का टैग देखा। इस तरह हम इसको नेक्स्ट देखते जाएंगे। अभी हमने किया सिर्फ HTML में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इन हेडिंग्स को या पैराग्राफ को या आगे और मुख्तलिफ जो टैग्स हैं हम उसमें देखेंगे
कि इसको सीएसएस में हम कैसे सीएसएस इस पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के कितने मेथड्स हैं और कैसे वो इम्प्लीमेंट होती है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको देखेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही है। अभी आप इसको वीडियो को देखें, तो नेक्स्ट फिर जैसे आप लोग को बेहतर लगे, अगर एक हम सेशन रखते हैं अभी, ये रिकॉर्डिंग आप देख लें, तो उसके बाद हम फिर क्लास जल्दी अरेंज कर लेंगे ताकि चीज़ें जो है ना वो स्मूथली हो जाए। जी हसन भाई। अच्छा बिलाल, क्या सॉरी, मैं ज़रा वो एक कॉल ले रहा था। हमने क्या डिस्कस किया? हेडिंग टैग टैग डिस्कस किया है। हाँ हाँ, ये हमने पी का टैग, जिसको हम शॉर्ट में पी और पैराग्राफ का टैग है, और हेडिंग H1 H2 H3 4 5 6, और ये सही है। हमने देखा है अभी। तो मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने कर लिया है, सही है, तो स्टूडेंट्स ठीक है। इसको हमने इंस्टॉलेशन वगैरह कर लें तो फिर हम जो भी। तो ठीक है, बेसिकली हमने तो वो इंस्टॉलेशन वगैरह देख लिया, और ये देख लिया कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, हमने अपना कोड लिखना कहाँ पे है, और उसने जाके ब्राउज़र पे शो कैसे होना है। तो शो कैसे होना है, सही बिल्कुल। है। तो उसके बाद इसमें ज़्यादा हमने कोई इस तरह कोई ख़ास चीज़ें इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक बेसिक हमने देखना है, और आगे हम जब जाएंगे तो हमारे पास जो होते हैं फ्रेमवर्क्स होते हैं फ्रंट एंड वगैरह के, तो वहाँ पे फिर हमें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खुद से लिखनी नहीं पड़ती। बस हमें इनका पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए बेसिक, जो इस पे सिंटैक्स वगैरह क्या है HTML का, और इसको लिखते कैसे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही। बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद भी साथ साथ करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी इसको देख लेंगे, साथ CSS देखते हैं। तो हाँ बाकी अगर स्लाइड्स वगैरह होंगी तो वो भी शेयर कर देंगे, या ऑनलाइन आपको काफ़ी ज़्यादा लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसा कि W3 स्कूल है, वहाँ से भी आप थोड़ी इसको हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हम जी किसी के क्वेश्चन होंगे या क्यूरीज होंगी, या किसी से कोई इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा, तो वो चीज़ें देख लेते हैं इस सेशन में। इंशाल्लाह फिर हाँ, आगे वो ग्रुप में इसी भी शेयर वीक कर में सकते भी। हैं, ग्रुप में भी हम उनको हेल्प आउट कर दें। जी जी। जी, अगर इसी वीक में भी हमें कोई और क्लास भी रखनी पड़ी तो वो भी अरेंज कर लेंगे, वरना फिर नेक्स्ट संडे इसको मजीद देख लेंगे। जी जी। और HTML CSS पे हमारा मकसद ये है कि हम इस पे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाएंगे कि इसको हम आगे जाके बड़ी डीपली देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जावास्क्रिप्ट, एक कोर लैंग्वेज है। तो हमारी कोशिश है कि हम जल्दी जल्दी जावास्क्रिप्ट पे स्विच हो जाएं। लेकिन HTML CSS भी की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही है जितनी जावास्क्रिप्ट की है। तो इसको हम क्योंकि आगे जाके डीपली देखेंगे, इसलिए इसका हम बेसिक बेसिक चीज़ें करेंगे एक दो क्लासेस में मैक्सिमम, बाकी सारा टाइम हम जावास्क्रिप्ट पे लगाएंगे क्योंकि मैक्सिमम वर्किंग हमारी उस पे होगी। जी हसन भाई, ऐसी है। जी ठीक हो गया, सही है। तो हाँ, ठीक है, मैं फिर रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच बिलाल भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।